हेलो दोस्तों, माई सेल्फ प्रदीप त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। थोड़ा गला खराब है बिकॉज काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया हूँ मैं। एंड फाइनली हम लोगों को एम्स में इंटरनल कोटा मिल गया है एंड थैंक्स टू द एम्स दिल्ली टीम एंड एज वेल एज स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ एम्स भोपाल, मतलब मेरे थ्रू ही है केस बेसिकली। एंड जितने भी सारे पेरिफेरल एम्स थे सब लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, हम लोगों ने फंड्स इकट्ठे किए एंड फाइनली अब हमें एक रोस्टर सिस्टम मिलने वाला है जो कि एक 100 पॉइंटर का रोस्टर सिस्टम है। दैट इज जस्ट लाइक इट्स जिपमर, ठीक है। तो मैं हर चीज़ हिंदी में भी बोलूँगा और इंग्लिश में भी बिकॉज काफ़ी मेरे फ्रेंड्स नहीं समझ पाते हैं सही से हिंदी में। ओके, तो चलिए फिर हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ रोस्टर सिस्टम एक्चुअली है क्या। रोस्टर सिस्टम क्या होता है कि जो परसेंटेजेस होती हैं उनको हम एक नंबर्स में डिफाइन कर देते हैं एंड एक सीक्वेंस बनाते हैं। उस सीक्वेंस से फिर हम उसको उन सीट्स को फिल करते हैं। बेसिकली जिपर में एक 100 पॉइंट का रोस्टर सिस्टम है एंड वहाँ पर लगभग 17 to 18% का एक इंटरनल कोटा है, ठीक है। तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो जो हम लोगों का नॉर्मल रिजर्वेशन होता है लाइक 30 मतलब PWD का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हम हटा दें, उसके बाद में ऐसा रिजर्वेशन आता है कि जनरल 40% है ऑलमोस्ट, ठीक है। 10% EWS है, 27% हमारा OBC है एंड 15% हमारा SC है, 7.5% ST है, ठीक है। एंड सब में हॉरिजॉन्टल PWD मिलता है, ठीक। तो ऐसा रहता है। अगर हम इसको एक रोस्टर बनाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ 100 में से 40 सीट्स आर ऑफ जनरल एंड सब्सिक्वेंटली ऐसी सीट्स डिवाइड हो रही होती हैं। when we will convert it to the including the internal quota, तो ये जो क्या कहते हैं, जो हमारा ये रिजर्वेशन नॉर्मल है जो 100% में रखते हैं, that will be shrink towards the 83% and 17% will be the internal quota। तो होता क्या है कि 100 पॉइंट the 100 pointer system is introduced एंड फिर ऐसा होता है कि जो 40% जनरल की सीट्स थी वो अब उनसे थोड़ा श्रिंक हो जाएंगी। तो लगभग मान लेते हैं कि अब वो 33% है एंड मतलब 33 सीट्स होंगी जनरल की एंड फिर अपना OBC जो 27 है दैट विल बी श्रिंक टू मान लो 22, ठीक है। आप मतलब थोड़ा रैपिडली बोल रहा हूँ, एकदम कैलकुलेटिव नहीं बोल रहा हूँ। EWS 10 का 8 हो जाएगा, 15 का 12 हो जाएगा SC, 7.5 जो है उसको 6 सीट्स मानेंगे ST एंड रेस्ट सीट्स रहेंगी दैट विल बी गिवन टू इंटरनल। फिर इसका एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इट्स लाइक हर फिफ्थ जो वो है हमारा क्या कहते हैं रोस्टर है, इनको डिसिप्लिन वाइज वो रखना होता है, ठीक है। तो जनरल का मतलब जनरल इज 33, तो हर थर्ड सीट हमारी मान लो 33 में जाएगी। तो इट्स लाइक पहला हमारी सीट होगी जनरल 1, देन इट विल बी द जनरल 2, देन OBC 1 विल बी द सीट एंड उसके बाद में आएगी एक SC की सीट एंड उसके बाद में आएगा एक इंटरनल कोटा। सो दिस विल बी द फर्स्ट 5 एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद फिर से क्या कहते हैं एक जनरल की सीट आ सकती है, फिर एक OBC की, इसी बीच में एक EWS एंड ST की आ जाएगी एंड हर 5th या 6th सीट इंटरनल कोटा होगी। एंड इसमें क्या होता है, डिसिप्लिन वाइज रिजर्वेशन कट ऑफ हो जाता है एंड इंटरनल के अंदर जो होता है उसमें कोई भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होता। एक इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए जो लोग होते हैं वो एक समान माने जाते हैं एंड दे विल बी गिवन द कॉमन इंस्टीट्यूशनल कोटा ऑफ रोस्टर, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड होता है एंड डिसिप्लिन वाइज सीट्स नहीं डिवाइड होती। तो जैसे मान लीजिए आपके कॉलेज में, जैसे मेरे कॉलेज में होता था कई बार जनरल सर्जरी 2 ही सीट्स आती थी एंड कभी कभी होता था कि 2-2 सेमेस्टर तक एक भी सीट जनरल में नहीं जा रही है। तो अब क्या होता है, अब तो उनका ऐसा डिवीजन रहता था कि हाँ एक मैंने सीट OBC दे दी, एक SC दे दी एंड कभी कभी जैसे दोनों ही जनरल में दे दी। तो वो ये चीज़ हट जाएगी। इट विल बी लाइक अब मैं अब सर्जरी अपनी दोनों सीट्स देगा रोस्टर ने, दे विल गिव देयर 2 सीट्स एंड इट विल बी अलॉटेड टू द सीक्वेंस, ठीक है। अगर किसी को जनरल सर्जरी चाहिए एंड इस लिस्ट में जो सबसे ऊपर होगा जिसने जनरल सर्जरी भरा होगा बाकी ब्रांचेस को छोड़ के, उसको पहले जनरल सर्जरी मिलेगा अगर उसके ऊपर वाले को नहीं मिला। इसका मतलब है इफ अ गाय इज SC1 एंड ही इज 4th ऑन द रोस्टर, then he will be given the सर्जरी सीट और वो सीट एकदम नॉर्मल है, दैट इज नॉट डिवाइडेड, ठीक है। दैट इज नॉट डिवाइडेड अमंग एनी ऑफ द रिजर्वेशन कैटेगरी। सो इसके फायदे क्या हैं, इसके फायदे हैं कि वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन टेक इट, ठीक है। इसमें अब ये कोई सिस्टम नहीं है कि
ये दैट वो सीट आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है, हो सकता है जनरल में आई नहीं वो सीट, तो लेकिन वो अब आपको सीट मिल सकती है। एंड जो जिपमर का है दैट इज 16 to 17%। एंड अब इसको मैं थोड़ा सा पसीना पोंछ के आता हूँ एंड उसके बाद मैं बताता हूँ एम्स में क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस होने वाला है। सो अब हम लोग जो फॉलो करने जा रहे हैं दैट इज द एम्स रोस्टर सिस्टम। दे हैव इंट्रोड्यूस कि हाँ हम 100 पॉइंटर का जो रोस्टर सिस्टम है जिपमर का उसको हम लेंगे, बट जो परसेंटेज अप्लाई की जा रही है 16-17% की वो नहीं अप्लाई करेंगे। अर्लियर इट वाज 19%। तो जो कोड के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एकेडमिक कमेटी थी 2020 की एम्स दिल्ली की, उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था तो 19% लिखा था, बट दैट वाज एक्चुअली टर्न टू 16-17%। उसको नहीं अप्लाई करेंगे। दे हैव टोल्ड कि वो रोस्टर जो लाएंगे वो रोस्टर अप्लाई होगा हमारे खुद के उससे, ठीक है, उनके खुद से, हमारे खुद के टर्म्स पे। तो वो टर्म्स क्या है? दोज टर्म्स आर कि हम 50% ऑफ यूजीज के एडमिशन से ज़्यादा पर ईयर रोस्टर नहीं हम देंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि इस साल जैसे मैं मान लेता हूँ 125 सीट्स लगभग हैं जो एक MBBS ग्रेजुएट ले सकता है। अभी जो सीट मैट्रिक्स निकली है अपनी मई 2022 की, उसमें है कि 125 सीट्स हैं। अब उसमें आपको देना है रोस्टर, ठीक है। तो अभी तो डिसिप्लिन वाइज है, दैट विल चेंज। अभी नई सीट मैट्रिक्स आएगी, इवन डीन से मैंने अपने में बात की, दे हैव टोल्ड। तो एम्स दिल्ली में 16 बैच में 72 लोगों के एडमिशन्स होते थे। एंड उन 72 लोगों में अगर मैं 50% पर ईयर लगाता हूँ तो दैट विल बी गिवन टू द 36, ठीक है। बट दैट 36 विल बी डिवाइडेड अगेन इनटू 18 and 18 बिकॉज 50% से ज़्यादा दे नहीं सकते। एंड 18 इसलिए डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज हमारे हर 6 मंथ्स में एग्जाम होते हैं। सो व्हाट विल हैपन, 132 में से 18 सीट्स जो होंगी एम्स दिल्ली में वो इंटरनल कोटा में जाएंगी एंड 100 पॉइंटर जो सिस्टम लगेगा वो अप्लाई होगा। सो अगर मैं 18 को 132 में देखता हूँ तो दैट विल टर्न टू 13% कोटा, मतलब 13-14% कोटा हो जाएगा हमारा एम्स दिल्ली में। दैट इज इक्विवेलेंट की हर 6th या 7th सीट रोस्टर में इंटरनल कोटा से दी जाएगी। ओके, सो इस तरह से अप्लाई होने वाला है, बट सेम रूल्स पेरिफेरल अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूँ, दिस इज द मैक्स 50% ऑफ यूजी एडमिशंस कैन बी गिवन। मिनिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। सो इट्स अप टू द एकेडमिक कमिटी ऑफ एवरी ऑटोनॉमस एम्स कि वो कितना सीट्स अपना देना चाहते हैं इंटरनल कोटा में, ठीक है। सो 132 में मुझे नहीं लगता 18 से कम सीट्स देने के लिए एम्स दिल्ली कुछ भी करेगा। दे विल गिव जस्ट द 18 सीट्स। बट पेरिफेरल एम्स में आते हैं तो दे आर लाइक 55 से लेके लगभग 85 तक सीट्स हैं लगभग सारे पेरिफेरल एम्स में। एंड सारी एकेडमिक कमेटी में डिसाइड किया जाएगा कि कितनी सीट्स वो देना चाहते हैं। सो बाय द डिफॉल्ट फॉर्मूला, इफ दे फॉलो द same formula as of the AIIMS Delhi, we have 100 UGs in 16 batch, so 50 and uska half 25 seats can be maximum given in every peripheral AIIMS, but वो max है। मिनिमम कितनी देना चाहते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो जैसा देना चाहते हैं वैसे अप्लाई करेंगे। सो व्हाट विल हैपन इन द केस, एकेडमिक कमिटीज में हमें बात करनी है अपने अपने डीन से, और जितने भी एम्सोनियंस हैं यू कैन टॉक, लाइक आई हैव टॉक टू सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस इन माय कॉलेज आफ्टर द डिसीजन एंड वी हैव आस्क्ड, सो दे हैव अश्योर्ड दैट दे विल ट्राई टू गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। सो हमारे पास 54 सीट्स है, they can give us 25 seats per session, that means हर 2 या फिर 3rd सीट हमें मिल सकती है एम्स भोपाल में। एंड बाकी एम्स क्या चाहते हैं वो अपनी अपनी एकेडमिक कमेटी में करेंगे, उसके बाद वो सीट मैट्रिक्स वापस से भेजेंगे। एंड ये भी बोला है कोर्ट ने कुछ कि सॉफ्टवेयर में चेंज हुआ तो काउंसलिंग वैसे ही डिले होने वाली है थोड़ी सी, एंड इसके कारण ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट विल बी लाइक 2nd and 3rd सीट will be given to the internal reservation। and इसी के साथ मैंने आपको रोस्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। so this is the first possibility जो प्रॉपर अप्लाई होगी। एंड मिनिमम कितना देना चाहते हैं ये सारे एम्स खुद डिसाइड करेंगे। यू हैव टू टॉक विद योर एडमिनिस्ट्रेशन कि वो इसे कैसे अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है।
एक और चीज़ है, जिपमर का रोस्टर बॉस हर फिफ्थ से 6 सीट है, ठीक है। तो इवन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बोला कि हो सकता है हर फिफ्थ से 6 सीट दी जाए आप लोगों को, एंड कैपिंग डिसाइड की जाए इस 50% ऑफ यूजी रूल से कि हाँ इससे ज़्यादा सीट्स नहीं जानी चाहिए। बट जो रोस्टर पॉइंट्स काम करते हैं उसमें इस तरह से काम नहीं होता है, तो सब्सिक्वेंटली मुझे नहीं लगता कि हर 5-6 सीट मिलेगी। और अगर हर 5-6 सीट मिलती है तो 54 में से इट विल बी लाइक 11 और 12 सीट्स हमें मिलेंगी। बट रोस्टर डजंट वर्क लाइक दैट। रोस्टर इसी पे डिपेंड करता है कि टोटल कितनी आपको रिजर्वेशन देना है, एंड उसके बाद उनकी लिस्ट बना के सॉल्व किया जाता है। सो होपफुली यू ऑल लाइक दिस वीडियो, सबको समझ में आया होगा एम्स में रोस्टर सिस्टम कैसे है। पीजी आने वाला है, अभी ऑर्डर प्रिंट होके आने वाला है, एंड उसके बाद एकेडमिक कमिटीज की मीटिंग होगी, एंड सीट मैट्रिक्स उसके बाद आएगी। सो सीट मैट्रिक्स आएगी तो उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए सायोनारा सारे मेरे एम्सोनियन सारे दोस्त, यू कैन फॉलो मी, मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। एंड फाइनली वी हैव गॉट, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। एम्स भोपाल में तो मैं सोच रहा हूँ बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया जाए मिलके, एंड यू कैन सेलिब्रेट इट टू आफ्टर द सीट्स हैव कम, ठीक है। एंड आई थिंक नॉन एम्सोनियंस को भी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। एंड बेसिकली इंटरनल रिजर्वेशन इतना भी खराब नहीं है, एंड इतना ज़्यादा भी नहीं मिल रहा है। if you are on that list, and if you make to the top of that list and you want the branch you want, you can get it as well, ठीक है। इट्स लाइक SC की भी फोर्थ अगर लिस्ट में नाम आ रहा है, so he or she can take general medicine if the seats are available. So thank you and all the best. Please like the video and share among your friends.